मैं आज आप लोगों को आर्टिकल 54 के बारे में बताता हूं। आप लोगों ने सुना भी होगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहां पर आप ये देखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इससे क्या मतलब समझते हैं आप? तो अगर मैं आपको इसे सिंपल वे में बताना चाहूं कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि द पीपल who are the voters, the people who are the voters in the election of president, in the election of president, the people who are voters in the election of president या the people who votes in the election of president। तो उन लोगों का ग्रुप है, वो पीपल है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं? वोट करते हैं। अब मान लो जैसे आपका कोई अपना कॉलेज होगा जिसमें आप पढ़ रहे होगे, जैसे आईआईटी में आप पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होगे, ऐसे कोई कॉलेज होता है, तो आपको उस कॉलेज में एंट्री कब कब मिलेगी? जब उस कॉलेज का जब उस कॉलेज का आपके पास आइडेंटिटी कार्ड हो। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट आईबीई इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं, आपको आईबीई इंस्टीट्यूट में कब एंट्री मिलती होगी? जब आप आईबीई का आइडेंटिटी कार्ड दिखाते होंगे और फिर आपको उस वही आइडेंटिटी कार्ड देख करके आपको क्या मिलती होगी? एंट्री मिलती होगी। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि एक कॉलेज है जिसका नाम है इलेक्टोरल, सपोज करिए। अब हम मान लेते हैं कि एक कॉलेज है और वो कॉलेज जो है ट्रायंगुलर शेप में है। किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में। मान लीजिए एक कॉलेज है जो ट्रायंगुलर शेप में है और ये कॉलेज का गेट है। इस कॉलेज का नाम है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज। तो आप बताओ इस इलेक्टोरल कॉलेज में किसको एंट्री मिलेगी? इस इलेक्टोरल कॉलेज में उसी को एंट्री मिलेगी जो एलिजिबल होगा। जो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, जो एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए, उसी को एंट्री मिलेगी। तो कौन लोग एलिजिबल होते हैं? देखेंगे आप, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, elected member of legislative assembly of states। and third, elected member of legislative assembly of Delhi and पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। देखो अभी टुडे आज की डेट में हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 2 यूनियन ऐसी हैं जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिन्हें आप एमपी बोलते हो, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, हमारे पास 28 स्टेट हैं और हर स्टेट में असेंबली का इलेक्शन होता है और जो असेंबली के इलेक्शन में इलेक्टेड होते हैं वो भी राष्ट्र प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यही है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। तो आई होप आपने आर्टिकल 54 को समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।